हेलो ब्रियन, आप सभी का नंबर सिस्टम की एक और नई मास्टर क्लास में स्वागत है। और ये जो क्लास होने वाली है ये भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होने वाली है, जिसमें हम फैक्टर्स, ट्रेलिंग जीरोज या और पावर साइकिल्स को बारे में पढ़ेंगे। तो जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे बेस्ड। तो आइए हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 100 फैक्टोरियल। तो मतलब कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल मतलब मान लो n फैक्टोरियल, मान लो कोई 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो 100 फैक्टोरियल के अंदर अब अगर हम मुझे इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है, तो इसका फार्मूला होता है, नंबर ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है n/5 प्लस n/25 प्लस n/125 डॉट 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 ऐसे करते चले जाएंगे। तो अब देखो ये 100 फैक्टोरियल क्या है, एंड 125 से छोटा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इतना ही दो टर्म लेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरो आएगा 100/5 प्लस 100/25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और प्लस ये हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। ये हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 120 आर दियर। मतलब 120 में कुल कितने गुणनखंड हैं। तो 120 के गुणनखंड निकालने हैं, तो 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, 4 हुआ, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये लिख सकते हैं या नहीं। देखो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 पंजे 120। तो यहाँ से ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होगा वो एक इसमें ऐड करेंगे तो 4, गुणे इसमें एक ऐड करेंगे तो 2, इंटू एक इसमें ऐड करेंगे तो 2, यानी पावर्स में ऐड करते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हमारा आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। मतलब 7 की पावर 95 में माइनस 3 की पावर 58 का इकाई का अंक क्या होगा। तो कल हमने साइकिल सिटी पढ़ी थी जिसमें हम 4 से डिवाइड करते थे। तो अगर हम मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यहाँ 3 बच जाएगा रिमाइंडर। और इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, यहाँ 2 बच जाएगा रिमाइंडर। तो अगर यहाँ 3 रिमाइंडर बचा, यानी 7 की पावर 3 कर दें, माइनस 3 की पावर 2 कर दें। 7 की पावर 3 में क्या आएगा, 7 7 49, 343, 343 माइनस 7, 3 का स्क्वायर यानी 9। इसको हम माइनस करेंगे तो 334 आएगा, और 334 का यूनिट डिजिट क्या है, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 करके 500। मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 500 के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 500, 5 इसको हम 500 फैक्टोरियल लिख सकते हैं या नहीं, इसको हम 500 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ से शून्यों की संख्या हो जाएगी कि 500/5 प्लस 500/25 प्लस 500/125। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 100 बार, प्लस ये जाएगा 20 बार, प्लस ये जाएगा 4 बार। इसको सम करेंगे, 120 और 4 124। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑड फैक्टर्स डज 360 हैव। मतलब 360 के कितने विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर्स हैं। सॉरी, 360, 360 को क्या लिख सकते हैं, 360 को लिख सकते हैं 36 गुणे 10। और इसको 36 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ये देखो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, और गुणे 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो यहाँ से आएगा 2 की पावर 2 और 1 3, गुणे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। तो अब इसमें आठ फैक्टर्स कितने हैं, दो यहाँ, मतलब 3 की पावर 2 यहाँ है और 5 की पावर 1 है। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 2 प्लस 1 यानी 3, और 3, 3 इंटू ऑड फैक्टर निकालना है तो ये हम हटा देंगे। तो 3
2 की पावर में एक और ऐड कर देंगे 3, और इंटू 5 की पावर 1 है तो यहाँ 2, तो ये आंसर आ जाएगा 6, और यही 6 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 2137 की पावर 753। ठीक है, मतलब 2137 की 700 की पावर 753 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इसको हम 4 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो 4 से एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 35 हुआ, 4 अठे 32, 3 बचा। ठीक है, 4 अठे 32, 1 बचा, तो 1 बचा, यानी सिर्फ यूनिट डिजिट का निकालना है, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 का मतलब 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ चेक ही नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन 6 की पावर 4, 8 की पावर 6 एंड 10 की पावर 8 इंटू 12 की पावर 10 इज, मतलब 6 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 12 की पावर 10 को अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी। तो देखो, 6 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 12 की पावर 10, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू, इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो 3 छक्का 18, 2 की पावर 18 हो जाएगा, इंटू इसको मैं 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8 लिख सकता, इसको 2 की पावर, देखो 2 की पावर ये 4 इंटू 3 लिखा है, तो 4 की पावर, 4 को मैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 10 यानी 2 की पावर 20, और इंटू ये 3, 3 की पावर 10, ये हो जाएगा 3 की पावर 10। तो अब इसके आभा देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ प्राइम फैक्टर्स निकालना है, टोटल फैक्टर्स नहीं निकालना है। तो अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालना है तो 4 18 4 22, 22 और 8 22 और 8 30, 30 और 20 50, यानी 50 तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्योंकि अगर हम और ऐड करेंगे तो वो अभाज्य नहीं रहेगा, वो कंपोजिट हो जाएगा। 50 प्लस, यहाँ प्लस लगाएंगे ना कि मल्टीप्लाई। 3 की पावर देखो यहाँ पे 4 और 10, यहाँ 14, 3 की पावर तो यहाँ 14 हो गया प्लस। अच्छा, 5 की पावर सिर्फ 8 है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 50 और 10 60, 10 70 72, हमारा आंसर हो जाएगा 72, ये हमारा आंसर है। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, मतलब 20 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो 20 है इसके गुणनखंड कौन से होंगे, 20 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, और क्या होगा, 20 होगा, यही तो इसके गुणनखंड होंगे। तो 20 10 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 और 2 41, 41 और 1 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके गुणनखंड यही तो है, 20 20 10 30 5 35, 35 4 39 और 2 41 और 1 42, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डॉट 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 1000 तक है। तो इसको हम देखो कैसे लिखें, 10 इंटू 2, इसको कुछ कोई हिंट दिख रहा है इसमें, हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। 10 इंटू 20 इंटू 30 डॉट डॉट 1000 के सभी के में शून्यों को ज्ञात कीजिए। देखो हमें शून्यों को निकालना है, फैक्टोरियल वालों को पता है, इसका नहीं पता, तो मैं क्या इसको 10 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 1, 20 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 20, 10 इंटू 2, 30 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 3, और डॉट 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 मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 100, देख सकता। तो अगर मैं सब में ऐसे ही 10, यहाँ देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, तो डॉट 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 ये 100 टाइम तक जाएगा, तो यहाँ से 10 की पावर 100 कॉमन आ जाएगा या नहीं। 10 की पावर अगर 100 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 5 डॉट 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 ऐसे करके ये 100 तक बचेगा। ये लिखा क्या, ये 100 फैक्टोरियल लिखा है, तो 10 की पावर 100 इंटू ये 100 फैक्टोरियल हो जाएगा। अभी हमने 100 फैक्टोरियल में निकाला था 24, और 10 की पावर 100 में कितने जीरो हो जाएंगे, 100 जीरो हो जाएंगे, तो 100 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 124, 124, ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 17 की पावर 199 1 1999 एंड 11 की पावर 99 एंड माइनस 7 की पावर 1999। ठीक है, तो मतलब 17 की पावर 1999
प्लस 11 की पावर 1999 और माइनस 7 की पावर 1999 का इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 कितना जाएगा, 4 4 जा 16, 3 बचा, 4 4 9 जा 36, 3 बचा, 4 9 जा 36 यानी 7 की पावर 3 यहाँ आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो, यहाँ भी 4, यहाँ पे 3 आएगा तो 1 की पावर 3 आएगा। माइनस यहाँ भी देखो वही आएगा तो 7 की पावर 3 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 की पावर 3 कितना आता है, 1। यही हमारा आंसर है। तो थैंक यू आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो या कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और मैं टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, जिससे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी और काफ़ी आप लोगों को काफ़ी समय बच जाएगा, जिससे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे।